कि विनेश फोगाट जो बेटी हमारे तिरंगे के लिए लड़ने का काम करती है, वह पूर्व सांसद के द्वारा कहा जाता है कि अगर जो मेडल नहीं आया तो बृजभूषण शरण सिंह को खुशी होती है। क्या देश के लिए मेडल लाना, देश का तिरंगा ऊंचा करना उनको शर्म आती है? तो क्या यह देश के खिलाफ दिया हुआ बयान नहीं है? क्या वो देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है? तो मैं जयकरण वर्मा, प्रदेश महासचिव कांग्रेस AICC का सदस्य होने के नाते बृजभूषण शरण सिंह को हरियाणा में आमंत्रण देता हूं आप लोगों के माध्यम से कि वो आवे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन उनको करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और योगी जी के साथ उनको मंच साझा करना चाहिए। मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि अगर जो 20 सीटें उनको मिलने वाली होगी तो 2 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को नसीब नहीं होगी। आज हर टीवी चैनल, हर अखबार, हर पत्रिका में एक चर्चा है। वह चर्चा इस बात की है कि देश की बेटी, देश की गौरव, देश और दुनिया में नाम रोशन करने वाली हमारी बेटी विनेश फोगाट जो हमारे देश के तिरंगे को ऊंचा करने के लिए खेल खेलती हैं, गोल्ड मेडल लाने का काम करती हैं, उस बेटी के लिए हमारे बगल जनपद के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, प्रधानमंत्री जी के संरक्षण वाले, योगी जी के अति करीबी भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान चर्चा का विषय है। वो बयान ये है कि बृजभूषण सिंह का कहना है कि जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन करने का काम किया, उन बेटियों ने जब बृजभूषण सिंह के ऊपर एक चरित्र हनन का आरोप लगाया, तब से बृजभूषण सिंह हमारी पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी और हमारी नेता बहन प्रियंका गांधी जी के ऊपर लगातार वो नाम लेने का काम कर रहे हैं। उनका नाम लेकर के अपने आप को तो चर्चा में रखना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस परिवार ने इस देश के लिए, इस देश को अपने खून से सींचने का काम किया है, और दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह आपका इस जिले, इस मंडल और इस प्रदेश के लिए जहां कहीं नाखून न कटाने का काम किया हो, आपको आसमान पर थूकने से ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि विनेश फोगाट जो बेटी हमारे तिरंगे के लिए लड़ने का काम करती है, वह पूर्व सांसद के द्वारा कहा जाता है कि अगर जो मेडल नहीं आया तो बृजभूषण शरण सिंह को खुशी होती है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, क्या देश के लिए मेडल लाना, देश का तिरंगा ऊंचा करना उनको शर्म आती है? तो क्या यह देश के खिलाफ दिया हुआ बयान नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी का यह बयान माना जाए? क्या वो देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है? रही बात उनके द्वारा तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि हरियाणा में जाकर के वो कांग्रेस पार्टी और देश की बेटी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो मैं जयकरण वर्मा, प्रदेश महासचिव कांग्रेस AICC का सदस्य होने के नाते बृजभूषण शरण सिंह को हरियाणा में आमंत्रण देता हूं आप लोगों के माध्यम से कि वो आवे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन उनको करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और योगी जी के साथ उनको मंच साझा करना चाहिए। मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि अगर जो 20 सीटें उनको मिलने वाली होगी तो 2 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को नसीब नहीं होगी। ये देश के बेटियों का मामला है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं अपने नेता माननीय राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का,
जो हर समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जहां जरूरत पड़ी है, चाहे हमारी बेटियों के लिए, चाहे किसानों के लिए, चाहे मजदूरों के लिए, चाहे जिस वर्ग की लड़ाई लड़ना पड़ा, तो हमारी बहन शेरनी प्रियंका गांधी और हमारे नेता राहुल गांधी खड़गे साहब जनता के हित में खड़े रहे, संविधान के लिए लड़ते रहे, रोजगार के लिए नौजवानों के साथ खड़े रहे। और रही बात, अंत में कहना चाहूंगा, माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी, आपके ऊपर चारित्रिक दाग लगा है। जिसके ऊपर चरित्र का दाग लग जाए वो किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर बोलने का अधिकारी नहीं रह सकता है। मानते हैं कि आपके पास बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं, आप बहुत बहुत धनवान हैं, आपके पास भारी फौज है, लेकिन इससे जनता का कोई वास्ता नहीं है। जनता का वास्ता उससे होता है जो हमारी नेता प्रियंका गांधी, अजय राय और राहुल गांधी जी करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम अनायास घसीट करके आप अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश ना करें। आज आपने प्रेस के माध्यम से संदेश क्या मांगा? देखिए, आप लोगों को बुला करके मेरा एक आप लोगों से बात करने का मकसद ये था कि जिस प्रकार से हमारे देश की बेटी, हमारे देश का गौरव विनेश फोगाट को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा कांग्रेस पार्टी का बेमतलब नाम लिया जा रहा है, मैंने इस माध्यम से उनको बताने का काम किया है कि विनेश फोगाट देश की बेटी है, देश के लिए लड़ने का काम करती, देश के तिरंगे को ऊंचा करने का काम करती है। उस बेटी के द्वारा जब गोल्ड मेडल लाने की बात कही गई, बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मुझे खुशी है कि गोल्ड मेडल देश में नहीं आया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछता हूं, क्या यह बयान देशद्रोही है या नहीं है? क्या माननीय मोदी जी का यह बयान समझा जाए, या योगी जी का समझा जाए, या भारतीय जनता पार्टी का समझा जाए? और आप नाम उसका लेते हो जिस परिवार ने हिंदुस्तान की जमीन को अपने खून से सींचा है, उस परिवार का बृजभूषण शरण सिंह आप नाम लेकर के आसमान में थूकने से ज्यादा कुछ नहीं है। गांधी परिवार देश के लिए जीने का काम करता है, देश के लिए मरने का काम करता है। आप इस तरह से छोटी छोटी बातें कर करके अपनी और कमजोरी मत डालिए। आपके चरित्र पर दाग लगा है। आप राष्ट्रीय मुद्दे पर, किसी नेता के मुद्दे पर आप बोलने के हकदार नहीं हो।